वो ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में दो सिस्टर्स, दो ब्रदर्स, दोनों पॉलिटिकल एम्बिशंस रखते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जुड़े हुए हैं। उनके भाई नहीं रखते हैं क्या? सम्राट चौधरी जी के भाई पता है कौन पार्टी में? जदयू में। और वो अपने हैं भाजपा में। अब पिताजी रह लिए सब में, सम्राट चौधरी भी लगभग सभी पार्टी में रह लिए, तो उनके भाई भी रखते हैं। शायद उनकी माँ भी चुनाव लड़ी है, विधायक रही है। यहाँ पर प्रशांत किशोर आए थे और जब हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे तो उनसे बड़े सारे सवाल पूछे हमने। उनका ये कहना है कि जो चुनावी नतीजे आएंगे उनमें आरजेडी की जो परफॉर्मेंस होगी वो 2020 से ज़्यादा खराब होगी, कम नंबर्स आएंगे, और जेडीयू तो बहुत ही नीचे आएगी, 25 से कम। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। सब लोग बोलता है, नया नया लोग आता है तो सब यही बोलता है कि अगर हम नहीं करेंगे तो छोड़ देंगे। हम कभी नहीं बोले कि छोड़ेंगे, और हमने काम किया। जो करने वाला होता है ढिढोरा नहीं पीटता, डायलॉग बाजी नहीं करता, वो अपने काम में ध्यान देता है। वो कहते हैं कि उनका एनालिसिस गलत नहीं होता, उन्हें 14 मुख्यमंत्री बनाए। भाई पंडित हैं तो भविष्यवाणी करने का उन्हीं को ना अधिकार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको वो बार बार हर रैली में, इस मंच पर भी उन्होंने 9th फेल कहा, आपको बुरा नहीं लगता है? फेल कहते हैं, हम पास थे बल्कि। और आई वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट, पढ़ाई में बहुत बढ़िया थे। लेकिन मेरा सचिन तेंदुलकर जी को देख करके एक पागलपन, एक जुनून आ गया कि हमको भी सचिन जैसा बनना है और देश को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद से मन ही नहीं लगा पढ़ाई में। बट आई वॉज अ ऑनेस्ट गाय। मेरे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डिग्री बनवाना होता तो हम भी अमित शाह जी जैसा दिखा देते हैं, प्रधानमंत्री जी का जैसे उन्होंने दिखाया था। लेकिन बात समझिए ना, बहुत लोगों के डिग्री के बारे में हम यहाँ भंडाफोड़ नहीं करना चाहते हैं। चाहे सम्राट चौधरी हो या चिराग पासवान जी हो या कोई हो, हम किसी पे हम टिप्पा टिप्पणी उंगली नहीं उठा रहे। केवल डिग्री का नॉलेज ही होना, डिग्री पा करके आपको सब नॉलेज आ जाए, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट से लेकर के बहुत बड़े विद्वान भी स्कूल की शिक्षा जो है या कॉलेज की शिक्षा नहीं प्राप्त की। जो देश 15 साल से 11 साल हो गया चलाते चलाते हैं, यही प्रशांत किशोर जी आज तक उनके डिग्री के बारे में सवाल क्यों नहीं खड़ा करते? हम तो बहुत छोटी सी चीज़ है उनके सामने। और यही 9वीं पास ने अगर 5 लाख लोगों को नौकरी दिया, आईटी पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, इन्वेस्टर मीट हमने करा करके 50,000 करोड़ कर दिया, लोगों का मानदेय हम लोगों ने बढ़ाया, नियोजित शिक्षकों को हम लोगों ने राजकीय कर्मी का दर्जा बनाया। तो काम तो हमने किया जो आज तक बिहार में नहीं हुआ। आरक्षण 65% बढ़ाया, जाति आधारित गणना हमने कराया। आज क्या कारण है कि इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों को भी 9वीं पास के बारे में कहना पड़ रहा है? वो यहाँ पर थे, तेजस्वी जी, वो जब यहाँ पर थे तो एक चैलेंज देकर गए। उन्होंने कहा कि मैं एक चैलेंज दे रहा हूँ कि तेजस्वी जी 10th पास करके दिखाएं, और अगर उन्होंने कर लिया तो वो जन स्वराज पार्टी खत्म कर देंगे, वो छोड़ देंगे इसको। कौन सा डील है भाई? हम इन लोग इसी में उलझ के रह जाए। मेरे काम के बारे में आज तक बोले? वो आएंगे तो हम उनको पढ़ा देंगे कैसे काम होता है, सरकार कैसे चलाई जाती है, कैसे डेवलपमेंट किया जाता है, कैसे विकास किया जाता है। अरे हम पूरा दुनिया घूम करके बैठे हैं। अब तो उनसे ज़्यादा ना एक्सपीरियंस है हमको राजनीति का। एको बार चुनाव हारे हैं। खैर उनके बारे में क्या टिप्पणी, जब तक नहीं बोलेंगे तब तक लाइमलाइट मिलेगा कहाँ? बिहार की अगर राजनीति करनी है और आप लालू जी और तेजस्वी को गाली नहीं दोगे
तो कोई पहचान में नहीं करेगा। तो हम लोग देखिए इन सब में रहते नहीं हैं। अपना काम जो है, अपना जो गोल जो हम बना करके रखे हैं, आई हैव बीन जस्ट फोकसिंग दैट।